नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 सितंबर के मार्केट का। देखेंगे कहाँ पे मार्केट मूव हुआ और क्या मूवमेंट हुई, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और नेक्स्ट डे और मंडे 28 सितंबर का मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ओके, तो सबसे पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि जैसे कि जो एनालिसिस करता हूं वो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे वाले हैं और इंट्राडे वाले सभी लोगों ने से जानने को मिला कि वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और मैं खुद भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। तो देखते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करते हो तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पंचनामा। तो सबसे पहले कभी भी आप चार्ट ओपन करो तो जैसे मार्केट ओपन होता है हमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे और मैं नेकेड चार्ट को ट्रेड करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो जो सपोर्ट मुझे लग रहा है वो यहाँ पे मार्केट आया, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार आया यहाँ से रिजेक्ट हुआ और फिर इसको ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट टाइम फिर से वो आया तब यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मेरे लिए ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लेवल से ये लेवल तक का ये जो लेवल है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट में अभी नहीं क्योंकि हाँ, मार्केट कहाँ गया बाद में वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट शुरू होने से पहले मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है मेरा। ओके, अब देखते हैं मार्केट ने कैसे मूव किया। सबसे पहले आप देख सकेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और जनरली मैं जो ट्रेडिंग में करता हूँ मैं पहली 15 मिनट को मैं ट्रेड नहीं लेता, पहले 15 या 20 मिनट को मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है और कैसे मूव कर रहा है। उसके बाद में कोई आगे देखता हूँ कि क्या सेटअप बन रहा है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये जो एक कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ से, उसका ब्रेकआउट दे के अपसाइड मूव किया और ऊपर से एक रिजेक्शन आया मार्केट को। ओके, तो रिजेक्शन आने के बाद उन्हें फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर एक बार ऊपर जाने की ट्राई की और फिर नीचे आया। तो यहाँ से हाँ, हम ये जान सकते हैं कि मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे ट्रेड लेने में। तो हम आराम से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो मैंने पहला ट्रेड जो मेरा लिया था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे लिया था, यहाँ पे 9:49 को। क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया? सेल साइड मैंने एक एंट्री ली थी। कैसे लिया मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है मार्केट। ओके, तो सबसे पहले कभी भी पहले मूव में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन होने दो, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन आया, ऊपर गया, फिर एक रिजेक्शन आया, फिर ऊपर। अब 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है तो हमें लगता है कि अब मार्केट थोड़ा नीचे की साइड मूव कर सकता है। तो मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर यहाँ पे जब पहली बार रिजेक्शन, दूसरी बार, फिर तीसरी बार जब ये ऊपर कंसोलिडेशन के लिए ऊपर चेक कर रहा था या रिटेस्ट करने के लिए जब जा रहा था मार्केट ये वाले लेवल को, तो मैं यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ऐसे। ये वाली मेरी ट्रेंड लाइन है और इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैंने सेल साइड एंट्री ली थी। ओके, तो सेल साइड एंट्री मेरी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद थोड़ा मार्केट और भी ऊपर गया और वहाँ पे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, लेकिन मेरा शॉर्टिंग पॉइंट जो था वो ये वाला पॉइंट था। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा टारगेट था। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्टिंग एंट्री ली थी यहाँ पे।
मैं जब शॉर्टिंग करता हूँ तो जनरली फिर से ट्रेंड लाइन को जब वो सपोर्ट लेता है ऊपर, रिजेक्शन वहाँ से खाता है, तब मैं करता हूँ। तो समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया था। ओके, अब हमेशा पहले हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे कि भाई कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो जो लास्ट हाई बनाया था वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, उससे थोड़ा पॉइंट ऊपर हम लेके जाएंगे। ओके, यहाँ तक लेके जाएंगे। ओके, तो 73 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 मिलता है, तो वो अच्छा होता है। अगर आपके फेवर में रहता है तो वो फास्ट मूव करता है और जल्दी से आपको रिजल्ट देता है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर आपको अच्छे सेटअप पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। वो अच्छा भी बैठ रहा है क्योंकि ये इसका लो है, और मुझे लग रहा था कि एक बार फिर से वो यहाँ पे टेस्ट करने आएगा और नीचे भी आ सकता है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे एक बार फिर से आएगा। तो ये मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने रखा हुआ था, और यहाँ पे मार्केट ने मेरे फेवर में मूव किया और मेरा 73 पॉइंट या 74 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने और एक ऊपर हाई लगाया पहला, और यू कैन से इट्स अ ब्रेकआउट। ओके, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट था। कैसे ब्रेकआउट था वो देखते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ तक, ओके, तो ये अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। ओके, तो सबसे पहले इंट्राडे जो कर रहे हो मेरे दोस्तों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री ना ले। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन पहले बनते देखें, 1-2 बार उसको कंफर्म करें, उसके बाद एंट्री लें। तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली थी, लेकिन यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे हम स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे ये लेवल को रिटेस्ट किया, पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अब देखिए एंट्री कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे फिर से जब उसने ब्रेकआउट दिया। ओके, तो एक चीज कंफर्म हुई यहाँ पे कि पहले एक हाई बनाया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पोल है, ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट आया, फिर से उसने एक पोल और ये एक फ्लैग बना रहा था। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, फिर पोल एंड फ्लैग और दूसरी बार, तो अब एक डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है कि मार्केट शायद ऊपर मूव करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं इस वाले लेवल पे। ओके, तो अगर यहाँ पे हम बाइंग के लिए सोचेंगे, कहीं पे भी अगर हम एंट्री लेते हैं, आइदर हम यहाँ पे एंट्री लें या इस ये वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं कोई भी ये वाली पोजीशन पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे यहाँ कहीं पे रहेगा, यहाँ कहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जोन बना हुआ है, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है। एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक एक ये सपोर्ट जोन बन गया है, अब इसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं, या जहाँ पे ये इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे। ओके, और उतना ही हम टारगेट रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंट्री ली, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे तो हमने ये वाली कैंडल के ऊपर बाई किया, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा आइदर यहाँ के नीचे रहेगा या फिर थोड़ा नीचे इस लेवल के नीचे रहेगा। तो अगर हम इंट्राडे में 1:1 का रेशियो पकड़ के चलते हैं तो हमारा 1:1 का रेशियो यहाँ पे फुलफिल होता है।
जो लॉजिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे जो उसने लास्ट हाई लगाया था वो यहाँ पे है, तो यहाँ तक मार्केट जाना पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है हमारे फेवर में। तो अगर हमने यहाँ से एंट्री ली है और ये हमारा रिस्क है 65 पॉइंट का, तो हमारा टारगेट भी सामने 65 पॉइंट का रहेगा और वो इजीली हमको अचीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं मार्केट को देखना चाहता था कि कैसे मूव करता है। और फिर क्या हुआ, वो यहाँ से लेके फिर उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो एक क्लियर हो गया था मेरे लिए कि मार्केट अब ऊपर जाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी मार्केट को। तो फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। तो एक और जब मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही थी, वो कहाँ पे लग रही थी वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, तो मैंने एक एंट्री यहाँ कहीं पे ली थी 12:15 को, एक बाइंग एंट्री ली थी और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और वो कैसे हुआ वो आगे देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ थोड़े ऊपर के लेवल से, जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर इस दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा था, एक तो ये सपोर्ट एरिया जो बन गया था, ओके, यहाँ तक का, और दूसरा कि एक वेज पैटर्न मुझे दिख रही है, ओके, और यहाँ पे सपोर्ट था। तो एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल पे उसने ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट मैं ब्रेकआउट ही समझता हूँ इसको, और मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मार्केट एक बार फिर से रिटेस्ट करने गया। अगर मार्केट फिर से रिटेस्ट करने गया है और फिर से अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने कब एंट्री ली थी इसमें देखते हैं। मैंने अराउंड समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी 37,815 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ से मैंने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी, और जब ये यहाँ पे उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई और जब फिर से उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, तब मैंने यहाँ पे 815 के आसपास, हाँ मुझे एग्जैक्ट याद है, 815 के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी ये वाले एरिया में। और मेरा स्टॉप लॉस जो था ये रिसेंट लो के नीचे था, समवेयर अराउंड यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, रिसेंट लो। एक्चुअली स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना चाहिए था, मुझे या एग्जैक्ट याद नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन समवेयर बिटवीन इस एरिया के यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। और मेरा जो टारगेट था 1:1 का था, तो 1:1 का टारगेट मेरा यहाँ पे बैठ रहा है, ओके, ये वाले लेवल पे तो मैंने रखा था। लेकिन हुआ यूं कि मार्केट थोड़ा मेरे फेवर में गया और फिर ऊपर से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, मेरा टारगेट थोड़े कुछ पॉइंट से बच गया और फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये वाले लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1329 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो इस तरह से आज मेरा ट्रेडिंग डे रहा। ओवरऑल मुझे थोड़ा प्रॉफिट है, यूँ कहें तो नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकला हूँ आज। तो देखते हैं, ये तो थी आज की बात। अगर हम देखते हैं आगे की मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कल मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, वो भी जानना ज़रूरी है। मंडे को हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, क्या हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी हमारी, उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा है यहाँ पे एज ऑफ नाउ, तो वो जो मैंने ड्रॉ किया था अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, वो समवेयर अराउंड यहीं पे था। ओके, ये एरिया से ये वाला एरिया, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है उसने। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, और देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया जो हमारा लास्ट में बना हुआ है इसका, तो एट द लास्ट पॉइंट जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो उसमें कंजूसी मत करिए। लास्ट जो कैंडल है वहाँ तक उसको लेके जाइए, जहाँ तक कैंडल, इसके नीचे कैंडल ने कभी क्लोज दिया नहीं ये लेवल से, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया है।
तो अगर कल मार्केट कैसे ओपन होगा देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक बार ये लेवल फिर से टेस्ट करने ज़रूर आएगा यहाँ से। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो इस लेवल को ब्रेक कर दे या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए। लेकिन हमारे लिए एज ऑफ नाउ जो एरिया अभी जो बन रहा है वो नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों नो ट्रेडिंग जोन में, मैं दिखा देता हूँ आपको कि हर बार यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, ये वाले लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। ओके, तो मेरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो समवेयर अराउंड ये वाला है। ओके, तो एज ऑफ नाउ हम देखेंगे तो मार्केट एक चैनल में या फिर एक साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो हमारे लिए ये वाला एरिया जो है वो नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। तो हम वेट करेंगे हमारा कि कोई भी एक साइड इसका ब्रेकआउट आए, मार्केट आइदर साइड मूव करे, या तो इस एरिया के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर इसके नीचे आता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब सेलिंग में हमारा टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट हमारा समवेयर अराउंड एक ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल हम कह सकते हैं। अब देखो दूसरी एक चीज मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको प्राइस एक्शन में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता या समझ में नहीं आता तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एक दूसरा तरीका है फिबोनाची। तो फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं। ओके, चलो आते हैं देखते हैं फिबोनाची लगा के हमारे कौन कौन से एरियाज हमें मिलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये वाले एरिया से हम लगाएंगे या फिर ये वाले एरिया से, यहाँ से लगाना बेटर रहेगा। ये लास्ट मूव था यहाँ से लेके ये टॉप तक। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट कैसे मूव किया है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिखता है, ये वाला लेवल 0.236 का लेवल जो है एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब दूसरा एक सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो है हमारे लिए ये वाला ऑप्शन एच। यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, तो उसके ऊपर एक ये वाला एरिया भी है जो इंटरमीडिएट है, उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे और टॉप। और बॉटम साइड अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए ये वाला एरिया बैठ रहा है, ये वाला। ओके, और जो दूसरा वाला है वो ये वाला। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है वो पता नहीं है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट अभी ये वाले चैनल में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, तो वो आइदर साइड ब्रेकआउट देगा। अगर वो यहाँ पे ब्रेकआउट देके ये वाली कैंडल को क्लोज करता है यहाँ पे, तो ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पे फिबोनाची लेवल ये दिखा रहा है, लेकिन अपने हिसाब से मैं देखूं तो ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट रख सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। ओके, ये वाला जो लेवल है इन बिटवीन ये है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ऊपर के लेवल पे अगर हम देखते हैं कि अगर इसके ऊपर उसने मार्केट को गया और वहाँ पे सस्टेन कर सकता करा अगर मार्केट ने, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और इंट्राडे के लिए। और आगे अगर स्विंग ट्रेड के लिए कोई काम कर रहा है तो ये वाला उसका जो टॉप है उसका दूसरा टारगेट रह सकता है। ओके, तो ये टारगेट फिक्स ना रखते हुए हम इसका एक एरिया बना सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया होता है, ना कि कोई फिक्स पॉइंट होता है। तो ये वाला एरिया जो होगा वो हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर समवेयर अगर पॉजिटिव मार्केट रहा तो यहाँ पर समवेयर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे हम भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बाइंग की साइड। तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अब इसको हम निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो कल के लिए मार्केट का क्या रहेगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ये 37,900 के ऊपर, 37,900 के ऊपर हमें बाइंग का सोच सकते हैं, और 37,723 या 20 के नीचे हम सेल साइड सोच सकते हैं। ठीक है,
तो ये वाला लेवल आप याद रखिएगा, और आप भी अपने चार्ट में इस लेवल को बनाएंगे और थोड़ा इसके ऊपर R&D करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मूव करता है। तो थैंक यू ट्रेडर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।